भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौलेवाड़ा डैम में शुक्रवार शाम को एक युवती का शव मिला, जिसकी शिनाख्त साकोली तहसील के ग्राम तराटी निवासी आंचल कटरे उम्र 19 वर्ष के तौर पर की गई है। वह बी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर की पुलिस उप विभागीय अधिकारी रश्मिता राव एवं सिहोरा पुलिस थाने के थानेदार नितिन मदनकर ने घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया। युवती ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, इसकी जाँच शुरू है। जानकारी के अनुसार सिहोरा थाना अंतर्गत आने वाले कौलेवाड़ा डैम परिसर में कुछ नागरिकों को एक युवती का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना सिहोरा पुलिस थाने को दी गई। पश्चात पुलिस की टीम ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल में भेज दिया। आगे की जाँच सिहोरा पुलिस कर रही है। भंडारा शहर के पास सिल्ली में सिलेंडर फटने से पूरा घर जलकर खाक हो गया है। लक्ष्मी फंदे सुबह खाना बना रही थी। गैस पर सब्जी रखकर वो घर के दूसरे काम कर रही थी कि अचानक गैस ने आग पकड़ ली और सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि महिला घर से बाहर थी और कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का जरूरी सामान जल गया है। इससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन गनीमत रही कि घर में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भंडारा जिले के तुमसर बपेरा मार्ग पर रनेरा गांव के पास एक मालवाहक ट्रक पलट गया। ये ट्रक तुमसर से बालाघाट की ओर जा रहा था, तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक का भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत जिले में 11 महिला स्वयं सहायता समूह को सरकारी राशन की दुकानों के लाइसेंस प्रदान किया गया है। संघर्ष किसान महिला स्वयं सहायता समूह अजीमाबाद, परमात्मा एक महिला स्वयं सहायता समूह पालगांव, साफल्य महिला स्वयं सहायता समूह खोकरला, सृष्टि महिला स्वयं सहायता समूह मुक्ताई, महिला स्वयं सहायता समूह रिद्धि सिद्धि महिला स्वयं सहायता समूह, सुखकर्ता महिला स्वयं सहायता समूह, सिद्ध साई स्वयं सहायता समूह, दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह सेंद्री, भीमाई महिला स्वयं सहायता समूह चिचाल शामिल है। उपरोक्त स्वीकृत सरकारी धान दुकानों में से 110 में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश वंजारी उपस्थित थे।
लोकसभा चुनाव नजदीक है। संभावना है कि आजकल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। महायुति में दूसरी सूची की घोषणा हो चुकी है और इस सूची में भी भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र का नाम नहीं होने से अब कई संदेह पैदा हो गए हैं। भंडारा गोंदिया संसदीय क्षेत्र की सीट आघाड़ी और महागठबंधन में छोड़ी जाएगी। उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने इस सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली की सीट पर भाजपा जीती है। महायुति में भी यह दोनों सीटें भाजपा ही लड़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महायुति ने 2 दिन पहले उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। उम्मीद की जा रही थी दूसरी सूची में भंडारा गोंदिया सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन इसमें विदर्भ के केवल 4 निर्वाचन क्षेत्रों का नाम था। इससे इस क्षेत्र के इच्छुक प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाता भी निराश हो गए हैं। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार सकते में है। इनमें से कुछ ने प्रचार के लिए हॉल, गद्दे, कुर्सियां समेत कई चीजें पहले से ही बुक कर तैयारी कर ली है, लेकिन उम्मीदवारी को लेकर असमंजस की स्थिति होने के कारण उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस सीट पर सबसे पहले बीजेपी के मौजूदा सांसद सुनील मेंढे और पूर्व मंत्री परिणय फुके के नाम पर चर्चा हुई थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी अप्रत्याशित रूप से इसमें कूद पड़े। इसलिए पार्टी नेता अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि यह सीट बीजेपी के पास रखी जाए या एनसीपी को दी जाए, क्योंकि चुनावी समीक्षा पूरी हो चुकी है और तैयारियां अंतिम चरण में है। ऐसे में यह चर्चा छिड़ गई है कि भंडारा गोंदिया के नाम की घोषणा करने में पार्टी के दिग्गज किस बात का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी स्तर पर योजना भी तैयार है। दरअसल पार्टी स्तर पर वोटरों को साधने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन उम्मीदवार तय नहीं है। इसमें अविश्वास और अनिश्चितता के कारण कल का क्या होगा, उत्सुकता बढ़ गई है। गोंदिया जिले में आमगांव नगर परिषद की स्थापना का मामला पिछले 9 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिसके तहत 8 गांव के नागरिकों ने एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। नागरिकों की न्यायिक मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2017 को आमगांव में 8 गाँव वाली नगर पंचायत से नगर परिषद की स्थापना को लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन आमगांव शहर के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसे न्यायालय में चुनौती दी। इसमें उच्च न्यायालय नागपुर के निर्देश पारित कर नगर परिषद चुनाव स्थगित कर दिए गए। इस आदेश को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने SLP दायर की और नगर परिषद के संबंध में नागपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया। पिछले 9 वर्षों से नगर परिषद की स्थापना का मामला राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। परिणाम स्वरूप नगर परिषद सीमा में आने वाले 8 गाँव विकास से वंचित हो गए हैं। आमगांव नगर परिषद संघर्ष समिति के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद की स्थापना के न्यायिक मामले को निपटाने के लिए कई प्रयास किए गए, विरोध प्रदर्शन और मोर्चे आयोजित किए गए, लेकिन मामला नहीं सुलझा। इसलिए नगर परिषद संघर्ष समिति की पहल पर आक्रामक रुख अपनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नागरिकों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। इस अवसर पर रवि क्षीरसागर, पिंटू अग्रवाल, राजेश शिवनकर, कविता रहांगडाले, मुन्ना गौली, मोरेश पटले, संतोष श्रीखंडे, राजीव गानोरकर, देवानंद बहेकार, जनक बहेकार, मोहन वानखेड़े, उत्तम नंदेश्वर, गजानन भांडारकर, पीके शेंडे, सुनंदा येरने आदि उपस्थित थे। आज नगर परिषद आमगाव संदर्भात प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली आहे। राज्य सरकारने 2017ला नगर परिषदेची स्थापना केली आणि तो प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये। राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तो न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अद्यापर्यंत कोणतेही पाऊल उचलले नाही। यासाठी नगर परिषद संघर्ष समितीने अनेक वर्षापासून संघर्ष केला, अनेक आंदोलन केले, ठिय्या आंदोलन केले, उपोषण केले, परंतु राज्य शासनाने अद्यापर्यंत कोणतीही दखल घेतली नाही। त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरण हा राज्य शासनाच्या वतीने आजही न्यायप्रविष्ट आहे आणि न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे 8 गावातील 30,000 लोकसंख्या असलेल्या नागरिकांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा मिळत नाही आहेत। शोकांतिका ही आहे की केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना भरपूर आहेत, पण त्या योजनाचा लाभ एकही नागरिकांना मिळत नाही। ते
ते घरकुलचा प्रश्न असो, शौचालयाचा प्रश्न असो किंवा विविध योजनांचा प्रश्न असो, आजपर्यंत राज्य शासनाच्या 10 वर्षा न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे आमगावातील समाविष्ट 8 गावे हे योजनांपासून वंचित आहेत. याने योजना भरपूर आहेत, पण योजनांचा लाभ आणि लाभार्थी हे शून्य आहेत. राज्य शासनाने याकडे कोणती दखल घेतली नाही. अनेक निवेदने लोकप्रतिनिधींनी, संघर्ष समितीच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे अनेकदा दिले, परंतु त्या निवेदनांना राज्य शासनाने केराच्या टोपलीमध्ये टाकून ठेवलं आहे. त्यामुळे संघर्ष समितीने आता हा निर्णय घेतला आहे की अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे की येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकामध्ये व तदनंतर जे काही निवडणुका राहतील त्यांवर आम्ही सामूहिक बहिष्कार घालणार आहोत. 8 गावातील नागरिकांनी निर्णय घेतला आहे की जोपर्यंत राज्य शासन न्यायप्रविष्ट प्रकरण हा निकाली लावत नाही तोपर्यंत येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर जे कोणतेही निवडणुका येतील त्या सर्व निवडणुकांवर आम्ही सामूहिकरित्या बहिष्कार घालण्याचा हा निर्णय घेतला आहे नागरिकांनी. आणि राज्य शासनाने याकडे तात्काळ लक्ष घालावं, जेणेकरून न्यायप्रविष्ट प्रकरण हा निकाली काढता यावं आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्या. गर्मी का असर तेज होते ही बाजार में टोपियों और चश्मे की बिक्री तेज हो गई है. मार्च के महीने में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. अचानक बढ़ी चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है. तेज धूप के चलते सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गर्मी से बचने के लिए लोग हर तरह के उपाय आजमा रहे हैं. सूती कपड़े से सिर और चेहरे को ढककर निकल रहे हैं. सूखते गले जो तर करने लस्सी, छाछ, आइसक्रीम सहित अन्य ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं. वही चश्मे, गमछे, टोपियों का सहारा भी ले रहे हैं. गर्मी के तेज तेवरों को देखते हुए लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए रंग बिरंगी टोपियों, डिजाइनर चश्मे, गमछे से बाजार भी सज गए हैं. गर्मी से बचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए टोपियां मौजूद है. राष्ट्रीय महामार्ग के साइड पर लगी चश्मे की दुकानों में ग्राहक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या विकास निधीतून प्रभाग क्रमांक 9 अस्फाक शेख यांच्या घरापासून ते सय्यद मोहसिन यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकामाचे भूमिपूजन प्रभाग 9चे ज्येष्ठ नागरिक हाजी करीमुद्दीन पठाण व शिवसेना अल्पसंख्याक आरिफ शेख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रभाग 9चे बाबरभाई, इम्रानभाई, बाबूभाई, एहफाज खान, छोटूभाई, सुफियान जहीर मालाधरी व सर्व नागरिक उपस्थित होते. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. मामूली बात पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की घटना सिहोरा थाना क्षेत्र के वाहिनी में हुई. घायल युवक का नाम वहानी निवासी अमोल किशोर शिंदे, उम्र 25 वर्ष है. शिकायत के आधार पर सिहोरा पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. सालेकसा थाने के तहत सालेकसा में 2 व्यक्ति मारपीट करते हुए पाए गए. फिरियादी पुलिस नायक दिलीप निमजे की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सिहोरा पुलिस थाने के तहत आने वाले वांगी घाट कोलेवाड़ा डैम में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक युवती का नाम सराटी तहसील साकोली निवासी आंचल धनराज कटरे है. सिहोरा पुलिस ने मामला दर्ज किया. फुलचुर निवासी गणेश नामदेव मौजे, उम्र 24 वर्ष को अत्यधिक शराब पीने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है.
रावणवाड़ी थाने के तहत कोचेवाही में सट्टा लगा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। कोचेवाही निवासी लोकानंद पटले उम्र 58 वर्ष व चंगेरा निवासी प्रदीप गुप्ता उम्र 45 वर्ष से सट्टा सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील अंबुरे ने की। सोनी नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी कर परिवहन करते रेत से लदा ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया है। उक्त कार्रवाई लाखांदुर पुलिस ने की। कार्रवाई के तहत तहसील के सोनी निवासी भास्कर वातुलवार उम्र 52 वर्ष नामक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। रामनगर थाने के तहत हनुमान मंदिर कटंगी टोला निवासी फिरियादी राजकुमार नगरी घर पर था। इसी बीच आरोपी खेत से लकड़ियां लेकर आया। फिरियादी ने उसे आधी लकड़ियां तू रख और आधी लकड़ियां मुझे दे, ऐसा कहने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।